नमस्कार बच्चों, माय नेम इज़ अंकिता पटेल, असोमिक विद्यालय किला पारडी, कक्षा 6, विषय हिंदी। तो बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लिंग का टॉपिक लेंगे। लिंग यानी कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो पहले हम पुल्लिंग देखेंगे। पुल्लिंग यानी कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग यानी कि जिस शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब देखेंगे दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे। आदमी पुल्लिंग है, पुल्लिंग, और औरत स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। और दूसरा राजा, राजा क्या है? पुल्लिंग, और रानी स्त्रीलिंग। तीसरा मोर, मोर पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग। तो बच्चों अब हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के नियम देखेंगे। तो नियम नंबर 1, अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि बाल, बाल का क्या होता है? आ लगाने से बाला, यहाँ पे अ है, यहाँ आ। और शिष्य का शिष्या, छात्र का छात्रा, आचार्य का आचार्य। ऐसे हम दूसरा नियम देखते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत में बदलने पर वह स्त्रीलिंग बनता है। दूसरा नियम क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत में बदलने पर वह स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि पुत्र पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में बदलने से वो पुत्री होता है। यहाँ अकारांत है और यहाँ इकारांत लगाने से यानी कि ई लगाने से पुत्री होता है। यहाँ पर देव है तो यहाँ स्त्रीलिंग में देवी होगा। यहाँ हिरण है, हिरण का स्त्रीलिंग हिरनी, कुमार का स्त्रीलिंग कुमारी। अब हम तीसरा नियम देखेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत करने पर वह स्त्रीलिंग बनता है। अब यहाँ पे आकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत करने पर वह स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ पर बेटा है, यहाँ आकारांत है और उस पर ई लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। तो क्या होता है? बेटी। बेटा का क्या होता है? बेटी। नाना का यहाँ आ है, आकारांत है, और नानी ई लगाने से नानी होता है। दादा का दादी, मामा का मामी। तो अब हम चौथा नियम देखेंगे। प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनता है। क्या है? प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि मोर, मोर पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग बनाने से उस नी जोड़ने से मोरनी, मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग। शेर का शेरनी, ऊँट का ऊँटनी। अब हम बच्चों पांचवा नियम देखेंगे। कुछ अकारांत शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से वे स्त्रीलिंग बनते हैं। अकारांत शब्द के पीछे आनी शब्द जोड़ने। तो जैसे कि यहाँ पर नौकर है, ये अकारांत है और उस पर आनी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग होता है। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? नौकरानी, नौकर का नौकरानी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी। तो ये रहे आनी प्रत्यय जोड़ने से वे स्त्रीलिंग बनते हैं। अब नियम नंबर 6, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईका प्रत्यय लगाने से वे
स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में ई का प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि बालक क्या है, पुल्लिंग, और यहाँ पर स्त्रीलिंग ई का प्रत्यय यानी कि ली का, ई का प्रत्यय लगाने से उसका पुल्लिंग क्या, स्त्रीलिंग क्या होता है, बालिका। सेवक का सेविका, गायक का गायिका, नायक का नायिका। अब हम 7वां नियम देखते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के ता को त्रि कर देने पर स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि अभिनेता, यहाँ पर ता है तो उसको त्रि कर देने से वो स्त्रीलिंग बनते हैं। तो अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री। दूसरा कर्ता, तो यहाँ पे ता का त्रि कर देने से कर्त्री होगा। नियम नंबर 8, कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों में इनी इणी प्रत्यय लगाने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों में इनी प्रत्यय लगाने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि पापी, पापी में इनी प्रत्यय लगाने से क्या होगा, पापीनी। विद्यार्थी, विद्यार्थी में इनी प्रत्यय लगाने से विद्यार्थिनी। सहपाठी में सहपाठिनी। तो बच्चों ये इनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग होगा। अब नियम नंबर 9, मान या वान प्रत्ययों की मति या वति कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। नियम नंबर 9, मान या वान प्रत्ययों की मति या वति कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि श्रीमान, श्रीमान पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे पुल्लिंग बनाने से उसका मान का मति तो श्रीमती, ये स्त्रीलिंग है। और रूपवान का रूपवती, रूपवान का रूपवती, गुणवान का गुणवती। तो ये हैं वान प्रत्ययों की, मान या वान प्रत्ययों की मति या वति कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। अब देखेंगे 10वां नियम। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि पंडित, पंडित पुल्लिंग है, आइन प्रत्यय जोड़ने से यहाँ पे पंडिताई। ठाकुर का ठाकुराई। अब हम देखेंगे 11वां नियम। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे नाई, नाई में इन प्रत्यय जोड़ने पर नाई, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग बनता है। ग्वाला, ग्वाला का क्या होगा, ग्वालिन। धोबी का धोबिन, भिखारी का भिखारिन। तो बच्चों ये आपको आपकी रफ बुक में लिखना है और पढ़ना है। थैंक यू।